सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। वराहरूपनि शिवे नारायणी नमोस्तुते।
नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तुं यत्यान् कृतोत्तमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणे नमोऽस्तुते किरीटने महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चेन्द्रे नारायणे नमोऽस्तुते शिवदूतीर्थरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमोऽस्तुते दंष्ट्राकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमथने नारायणे नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये श्रद्धे पुष्टिसुते सुरे महारात्रे महाविद्ये नारायणे नमोऽस्तुते मेघे सरस्वती वरे भूति वाभ्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणे नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते वैव्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु नः सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमदुग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो वीतिर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हिमस्ति दैत्यतेजांसि स्वयेनापूर्यया जगत् सा घण्टा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुतानिव असुराश्रीवसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नताभयम् रोगानशेषानपहंसि दुष्टा रुष्टा तु कामान सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एतत्कृतं जत्कदनं त्वयाद्य धर्मद्विषां देवि महासुराणां रूपेरनेकेन बहुधा त्वमूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कान्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वदेषु वाक्येषु च का त्वदन्या मम त्वजरते महान्धकारे बिभ्रामयते तदेव विश्वम् रक्षांसि यत्रोग्रविशाचनागा यत्रारयोजस्सु बलानि यत्र दावानलो यत्र दधाभिमध्ये तत्र स्थिता त्वां परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वम् विश्वात्मिका धारयसीति विश्वम् विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयादे त्वयि नम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोरवीते नित्यं यदा सुरवदा ददुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं न्ययासु उर्वादपाकजनितास्य महोपसर्गान् प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वातिहारिणि त्रैलोक्यवासिनामेघे लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं सुरगणा वरं जनमनसे दद तं वृणोद्धं प्रयच्छामि जगतामुपकारकम् देवा ऊचुः सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्वैरीविनाशनम् देव्योवाच देवसुरान्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भनिशुम्भस्यैवान्य उत्पत्स्यते महासुरौ नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तो नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिनि पुनरप्यतिरोग्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्यामिष्यामि विप्रचित्तान् दानवान् वक्षयन्त्या च दानोग्रान् विप्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमे कुसुमोपमाः ततो मां देवताः स्वर्गे मर्त्यलोके च मानवाः
स्तुवन्तो व्याहरिष्यन्ति सततं रक्तदन्तिकाम् भूयश्च शतवार्षिक्यामनामृष्टामनामसि मुनिभिः संस्तुता भूमौ सम्भविष्यामि योनिजा ततः शतेन नेत्राणां निरीक्षिष्यामि जन्मनि कीर्तयिष्यन्ति मनुजाः शताचीमिति मां ततः ततोऽहमखिलं लोकम् आतं देहसमुद्भवे वरिष्यामि सुराशाके आवृष्टे प्राणधारके शाकम्भरीति विख्यातं तदा यास्यामहं भुवि तत्रैव वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महादुरम् दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले रक्षांसि वक्ष्यिष्यामि मुनीनां प्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तोष्यन् जानम्रमूर्तयः भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति जरारुणश्च त्रैलोक्ये महावासं करिष्यति तदाहं ब्राह्मणं रूपं कृत्वा सङ्ख्येश्वरपदं त्रैलोक्यस्य हितार्थाय वदिष्यामि महासुरम् भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तोष्यन्ति सर्वदा एतं यदा यदा वादानवोत्था भविष्यति तदा तदा भक्त्याहं करिष्यामि संशयम्। सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मां भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर मां भगवती की पूजा, मां की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब मां भगवती की पूजा होती है, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करबद्ध मां भगवती की स्तुति करते हैं। आरती की इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से मां भगवती का ध्यान करते हैं, मां का नाम स्मरण करते हैं, मां भगवती की स्तुति करते हैं, मां भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है। आप सभी भक्तजन मां भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां से प्रार्थना करें। मां भगवती आप आए हुए शरणागत भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपका आशीर्वाद दें, आपके मनोकामना को, आपके मनोरथ को पूर्ण करें। जय आरती की बेला है, बड़ी उत्तम बेला है। इस पवित्र बेला में कि भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्यकरण, मां भगवती की स्तुति, इसका अक्षय फल होता है। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपके अवधि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धान्य की वृद्धि करने वाले ही। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति करते हैं, मां की कृपा से, मां के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन मां के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस मां जगजननी मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान मां के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरणागत भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान। ॐ विद्युद्दाम समाप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्या
कन्यां विकरबालकेटविलसत् हस्ताविरासेविताम् हस्ते चक्रगदाशिकेटविशिखा चापं गुणं तरजनीं बिभ्राणामणलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ॐ देव्योवाच देवी सवेश्यमानित्यं स्तोषतेजः समाहितः तस्याहं सकलां बाधां नाशयिष्यामि संशयम् मधुकैटवनाशं च महिषासुरघातनम् ये क्लेशयन्ति ये तद्वत्फलं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां चैकचेतसः श्रोषन्ति चैव देवक्त्या मम माहात्म्यमुत्तमम् नातेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोऽथा न चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टविजोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानवतो योगात् कदाचित् सम्भविष्यति तस्मान्ममेतन्माहात्म्यं पठेदभ्यं समाहिते श्रोतव्यं च सदा वक्त्या परं स्वस्य यमहितम् उपसर्गानदेशास्तु महामारी समुद्भवान् तदा त्रिविधमुत्पादं माहात्म्यं शमये मम यत्र तत्पठ्यते सम्यक् नित्यमायतने मम तदा न तद्विमोक्ष्यामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममेतच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च जानता जानता पापी बलिपूजां तथा कृताम् प्रदिशिष्यामहं प्रीत्या वर्णिहोमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते च वार्षिकी तस्यां ममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्तिः समन्विता सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्यं सुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयापमान् रिपवः संचयं जानति कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा तु स्वप्नदर्शने ग्रहपीडासु दोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् उपसर्गः समं जानति ग्रहपीडा च दारुणा दुःस्वप्नं च निवृदृष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्गातवेदे चरणेन मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्वृत्तानां शेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षोभूतपिशाचानां पठनादेव नाशनम् सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पर्घ्यधूपेश गन्धदीपे सदोत्तमे विप्राणां भोजनेर्होमे प्रोक्षणीयरार्णिजम् अन्ये च विविधे भोगे प्रदानेर्वत्सरेण च प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् सर्वे सुचरिते शुभे हृदं हरति पापानि तथारोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिर्वहणम् तस्मिन् शुभे वैरिकृतं भयं पुंसां न जायते युष्माभिः जाचदं ऋषिभिः कृताः ब्रह्मणा च कृता तासु प्रयशन्ति शुभामति अरण्ये प्रान्तरे वापि धावनि परिवारितः दस्युभिर्भाविता शून्ये गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याघ्रानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन चाज्ञप्तो वद्यो बन्धो गतोऽपि वा आघूर्णितो वा पातेन सिता भूते महार्णवे परशोजाभिशस्त्रेजो सङ्ग्रामे विजदारणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाघाततोऽपि वा समगममेतच्चरितं नरो मुच्येत सङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाद्य तस्य भोगायन सदा दूरादेव पलायन्ते समरत्वच्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चन्द्रविक्रमा
पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरदीयत एवि देवा निरातङ्कः स्वाधिकारान् यथा पुरा जज्ञभागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतार्यः दैत्याचर्यनिहते शुम्भे देवविभोजुषि यज्विध्वंसने तस्मिन् महाग्रहतुर्विक्रमे विशुम्भे च महावीर्ये शेषः पातालमायुः एवं भगवती देवी सा नित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तयेतन्वोयते विश्वं देव विश्वं प्रसूयते सा जाचिता च विज्ञानं दृष्टारित्यं प्रयच्छति व्यातं तयेतत्सकलं ब्रह्माण्डमनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेव सृष्टिभवस्तया स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातनी भवकाले नृणासेव लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिविस्तुता धरादिवित्तं पुत्रार्जमतिर्धर्मे गतिं शुभाम् अत्सिद्ध कुंजिका स्तोत्र शिवोवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेन चण्डीजापः शुभो भवेत् न कवचं न स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकम् न सूक्तं नापि ध्यानं च नान्यसो न वाचनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं भवेत् अधिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरव पार्वती मारणं मोहनं वशं स्तम्भनो चाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्धिर्कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ॐ ग्लौं हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे ज्वल हंसं लंसं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुमर्दनि नमः केटवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दनि नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भदुर्घातनि जाग्रतं हि महादेवी जपं सिद्धिं करोषि मे ह्रीङ्कारे सृष्टिरूपाये ह्रीङ्कारे प्रतिपालिका ह्रीङ्कारे कामरूपिणे बीजरूपे नमस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च ह्रीङ्कारे वरदायिनि भिक्षे च भयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि धां धीं धूं धूल्यटे वदने वां भीं भूं भागधीश्वरि ह्रां क्लीं क्रूं कालिका देवी शां श्रीं श्रूं मे शुभं कुरु हुं हुं हुंकाररूपिणे जं 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 भनादनि ह्रां ह्रीं ह्रूं भैरवी वध्ये भवानी दे नमो नमः अङ्कं चं तं तं पं यं शं वीं दुं ऐं वीं हं छं दियाग्रं दियाग्रं त्रोटय त्रोटय नीतं कुरु कुरु स्वाहा पां बीं पुं पार्वती पूर्णा खां खीं घुं खेचरी तथा स्वां सीं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रम् मन्त्रयागति हेतवे अवक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्रशतिं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिर् अरण्ये रोदनं यथा अथ दुर्गायापद्धाराष्टक नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्कारिणि त्राहि दुर्गे नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते
भीषणासुरस्य भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तो त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्त्री नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले संकटे राजगिरे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतु नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे अपारे महादुस्तरे ग्रन्थघोरे विभत्सागरे भज्यतां देहवाजाम् त्वमेका गतिर्देवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमः चण्डिके चण्डदोदण्डलीला समुत्कण्डिता खण्डलाशेषशत्रो त्वमेका गतिर्विघ्नछन्दोहर्त्री नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे त्वमेका सदा राजिता सत्यवादी ननेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा विरापिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाडी नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे सदा सर्वसिद्धे प्रदात्रे स्वरूपे विभूतिः सदाकालरात्रिः स्वरूपे नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिधनुर्धराणां व्याधिविपीडितानां विपतिग्रहकृतानां दशविश्रासितानां त्वमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद श्री भगवती स्तोत्रम् जय भगवती देवी नमो वरदे जय पाप विनाशनि बहुबलदे जय शङ्कन शम्भक पालधरे प्रणमामि तु देवी नराति हरे जय चन्द्र विभाकर नेत्रधरे जय पावक दोषित वक्ष भरे जय भैरवते अनिलीन परे जय अंधक दैत्य विदोष करे जय महिष विमर्दनि शूलधरे जय लोक समस्त पाप हरे जय देवी पितामह विष्णुनुते जय भास्कर शक्तिशिरोमणि जय शण्मुख साधु गणेशनुते जय सागर कामणि शम्भुनुते जय दुष्ट दरिद्र विनाश करे
श्री सरस्वती वंदना Sapradosmi
खुशियाँ जत वाली माता माता तेरी सदा ही जय। शब्द मनोर्थ पूर्ण करने वाली माता माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकाल तो लंबे सुर से सभी ओम का पाठ करेंगे, माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई ही, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। धर्मप्रिय बंधु, बड़ा ही शुभ समय अब भक्तों की आरती का प्राप्त हुआ है। इस मां जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के इस परम पवित्र स्थली पर बैठ करके मां भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वास्तव में वे लोग बड़े ही भाग्यशाली होते हैं जिन पर इस प्रकार देव कृपा होती है, और वह भक्तजन जो है देव कृपा से इस प्रकार से धर्म के मार्ग पर चलते हुए ही, धर्मन कुल कर्म करते हुए मां भगवती की आराधना करने का, देव आराधना करने का, भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बिना देव कृपा के कुछ भी संभव नहीं। और वास्तव जो भक्तजन इस प्रकार से माँ के शरणग्ध होकर के माँ की भक्ति करते हैं, इस माँ जगजननी की उन शरणग्ध भक्तों पर सदा सर्वदा पूर्ण कृपा बनी रहती है। इसलिए भक्तजन माँ की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, माँ को प्रसन्न करने के लिए, माँ को रिझाने के लिए माँ के दरबार में आकर के भक्ति भाव से करबद्ध माँ से प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हमसे कोई त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जाने अनजाने में हमसे कोई अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों को क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, सर्वदा हम पर अपनी दयादृष्टि बनाए रखना, हमें अपने चरणों से लगाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति देना, सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना। हे देवी, हे माँ वैष्णवी, आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से शत शत प्रणाम। बोलो सच्चे दरबार की जय। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है जिसमें सुखदेव जी जो कह रहे हैं कि राजन, कि एक बार देवश्री नारद जी कंस के पास गए और कंस के पास जाकर के उनसे कहा, वह कहने लगे, कंस, आपको पता है कि गोकुल में नंद बाबा के घर में जो बालक है, जिसे सब कन्हैया कन्हैया कहते हैं, वह वसुदेव का बालक है, वही कृष्ण है, वही तुम्हारा काल है, क्या आपको पता है? कंस कहता, हाँ, मुझे भी ऐसी अनुभूति हो रही है कि वो जितने राक्षस वहां पर जाते हैं सबको मार देता है।
और मुझे ये अनुभूति हो रही है कि मेरा काल वही है, वही कृष्ण है, परंतु वसुदेव और देवकी को तो मैंने कारागार में रखा था, फिर उस बालक को वहां पर कैसे पहुंचा दिया, कैसे पहुंचा? नारद जी कहते हैं कि वह है तो बालक, लेकिन होशियार बहुत है, बहुत होशियार है तो बालक, जिसे बालक समझते हो वह बड़ा ही होशियार है। अभी उसकी आयु जो है 11 वर्ष की हुई है, और जो है जी वही बालक है, वसुदेव के बालक है, इसलिए वह तो तुम्हारा काल है, आपको कोई उपाय करना चाहिए। अब इसकी छोटी उम्र है, बड़ा हो जाएगा फिर तो तेरे को छोड़ेगा नहीं, तो अभी छोटी आयु है, अब 11वां वर्ष उसको प्रारंभ हुआ है, आपको कोई उपाय सोचना चाहिए। कहते कंस को बड़ा क्रोध हुआ, वसुदेव और देवी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। तब जो है नारद ने उनको समझाया कि क्रोध क्यों करते हो, उन्हें मारने से आपको क्या लाभ है, काल तो तुम्हारा कृष्ण है। तो नारद जी जो है इस प्रकार से आग वहां पर लगाई और जो है उसे पूरी तरह से समझाया। फिर जो है वहां से चल पड़े और गोकुल में जा पहुंचे भगवान श्री कृष्ण के पास। वहां जाकर के जो है भगवान से कहा कि मुझे जो करना था मैंने सब वहां पर कर दिया, अब आप जो है मथुरा में पहुंचेंगे, मथुरा में जाएंगे, कंस को मारेंगे और आप राजा होंगे, बहुत सारी आपकी रानियां होंगी, आप द्वारका के राजा होंगे, सोने की नगरी होगी आपकी, मैं सारी लीला आपकी जानता हूं और आपके गृहस्थ को मैं देखने के लिए आऊंगा। इतना कहकर के वहां से भी देवश्री नारद जी ने प्रस्थान के बोलो सच्चे दरबार की जय सारी व्यवस्था कर दी। अब कंस जो है भयभीत हुआ है, चिंतित हुए हैं, अब क्या करूं, कहां जाऊं, किसकी सहायता लूं, कैसे इसको मारूं, ये बड़ा होशियार है, कैसे मारा जाए इसको। कहते उस समय चनूर जैसे पहलवान जैसे उसके पास आए तो उन्होंने कहा कि राजन आप चिंता क्यों करते हो, मैं तो इतना बड़ा पहलवान हूं, मैं उसके ऊपर बैठ जाऊंगा तो उसको तो कुचुम्बर निकाल दूंगा, उसको तो मिट्टी में मिला दूंगा, क्या करेगा वो। तो उसे लगा नहीं बात तो ठीक कह रहा है। इतने में जो है उन्होंने कहा कि अब उसको जहां पर बुलाइए और हम जो उससे मलजुद करेंगे और उसको मार देंगे वहीं पर। तब उनका पुरोहित वहां पर आए, उनसे वार्ता की तो कहने लगे देखिए 5 दिन का धनुष यज्ञ है, भाई यज्ञ जो है यदि उसमें कोई विघ्न बाधा ना आए तो यजमान जो है उसकी विजय होती ही, वह सफल होता ही, जो भी संकल्प लेकर के वह कार्य करता ही, और यदि उसमें कोई विघ्न आ जाए तो यजमान का ही हानि होती है। यदि विघ्न नहीं आएगा तो शत्रु जो मारा जाएगा, यदि विघ्न आ गया तो यजमान की हानि होगी, अर्थात यजमान मारा जाएगा। कंस ने कहा कि विघ्न कैसा, हमारे राज्य में विघ्न कैसा, हम तो विघ्न को भगा देंगे। तो यज्ञ का आयोजन किया जाए। तो 5 दिन के यज्ञ का आयोजन जब प्रारंभ हुआ और विचार किया कि यज्ञ में जो है मैं वसुदेव को निमंत्रण दूंगा, उन बच्चों को बुलाऊंगा जहां पर कि अब तक जो बुलाया नहीं, मामा से कभी भी मिले नहीं। कृष्ण जो है इस प्रकार से कंस के भांजे हैं, कंस मामा है, कब देव की उनकी बहन है, तो भाई भांजे हुई। अब जो उनको बुलाया भी नहीं जहां पर, तो इसलिए इसी बहाने जो है एक तो उनको पता नहीं चलेगा छल कर रहा है, कपट कर रहा है, एक तो उनको पता नहीं चलेगा यज्ञ है, यज्ञ के दर्शन करने के लिए जो है हम निमंत्रण देंगे जो है नंद बाबा को और उन बच्चों को भी बुलाएंगे, और उनको बुलाने के लिए जो विशेष मैं न्योता भेजूंगा, अपना ही रथ भेजूंगा, सोने का रथ, सामान्य रथ नहीं, अपना रथ जो है जिस पर कंस चलते हैं उसी रथ को मैं वहां पर भेजूंगा। उस पर जो है वह बालक भले ही नंद बाबा जो है वह मेरे रथ पर बैठकर ना आए, बैलगाड़ी पे आए, परंतु उन बच्चों को जो है मैं अपने रथ पर ही बुलाऊंगा। बोलो सच्चे दरबार की जय। कंस ने विचार किया है उनको बुलाने का,
और जो है निमंत्रण देने के लिए किसको भेजूं? जो विश्वासघात ना करे, उनको पता न चले, उनको जो है इस बात का पता नहीं चलना कि किस लिए उनको बुलाया जा रहा है, बच्चों को मारने के लिए या यज्ञ दिखाने के लिए। तो वह अक्रूर के पास जाते हैं। अक्रूर जो है यही नंद बाबा के मित्र हैं। वह कह रहे हैं कि ये वयोवृद्ध हैं और ये विश्वासघाती नहीं है, बड़े ईमानदार हैं और भगवान के भक्त भी हैं, इसलिए इनको मैं कहता हूं। उनके पास गए, अक्रूर से कहा कि इस प्रकार से मैं बड़ा परेशान हूं। कंस कह रहे मैं बड़ा परेशान हूं, इतना बड़ा मेरा राज्य है, मैं राजा हूं, इतना खजाना है, इतनी रानी है, इतनी सुंदर रानी है, परंतु मैं सुख नहीं भोग पा रहा। बड़ा दुखी हूं, दिन रात, रात को नींद नहीं आती है, सो नहीं पाता हूं। मेरा शत्रु जो है गोकुल में जो है इस प्रकार से उसने त्राही मचा दी है और मैं उसको मारना चाहता हूं। वह मेरा काल है, मैं उसको काल को मार करके जो है मैं सुखी होना चाहता हूं। तो मैं उसको यहां पर बुलाना चाहता हूं। इस प्रकार सारा जो प्रबंध रचा था वह सारी बात उसको बतलाई। उसने कहा ठीक है। कंस ने कहा पता नहीं चलना चाहिए किसी को भी, तो मेरा रथ लेकर के आप जाएंगे और उनको निमंत्रण दे करके उन बच्चों को रथ पर बिठा करके आपको जहां पर लाना है, बाकी व्यवस्था मेरी है। तो उसने कहा ठीक है। मन विचार किया अक्रूर ने कि कितना मेरा बड़ा सौभाग्य है, पता नहीं परमात्मा ने कैसे, भगवान ने मेरे पर कृपा की कि मुझे भगवान के दर्शनों का लाभ होगा। आगे क्या होना है ये तो वो जाने, परंतु भगवान के दर्शनों का लाभ तो हो रहा है। अब तक मुझे दर्शन नहीं हुए हैं, तो भगवान श्री कृष्ण के मुझे दर्शन होंगे, वहां जाऊंगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। भगवान मुझे नाम से नहीं पुकारेंगे, क्योंकि आजू में बड़ा हूं उससे, मुझे काका कहेंगे। कितनी कैसी सोच, कितनी पवित्र सोच है उसकी। कंस आया है, आप देखिए कि काल को अपने घर में बुला रहा है। कंस ना बुलाता उसकी मृत्यु नहीं होती, अभी बच जाता। मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं। कहते कि एक बार महर्षि व्यास जी जो हैं, इनके एक शिष्य थे जिनका नाम था दास। दास जो थे ये व्यास जी के बड़े ही अनन्य भक्त थे, अपने गुरु की हृदय से सेवा करते, खूब सेवा करते थे। और जो है वह तो ये जानते थे उसके गुरु जो व्यास जी त्रिकाल के तीनों कालों की बातों को जानने वाले, इतने तपस्वी, वेदों के रचयिता, ऐसे वे ऋषि जिनकी सेवा करने का सौभाग्य उस दास को प्राप्त हुआ। तो एक दिन जो उसके मन में विचार आया कि मैं भी कुछ गुरु से पूछूं। और पूछ भी क्या रहा है, गुरुदेव मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे। व्यास जी ने कहा बोल बेटा, क्या पूछना चाहते हो? महाराज मेरी मृत्यु कब होगी? अजीब बात, मृत्यु कब होगी? व्यास जी कहते हैं ऐसी बात नहीं पूछते, नहीं पूछनी चाहिए, क्या लेना मृत्यु से तुझे? अगर पूछना भी है तो मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? कोई ऐसी बात पूछ, मैं भक्ति करूं, साधना करूं, कैसे करूं, भगवान का साक्षात्कार कैसे हो सकता है, मैं भगवान के दर्शन कर सकूं? बात पूछने। और मृत्यु के विषय में कई लोग कहते हैं मेरी आजू कितने हाथ देखो, मेरी रेखा देखो, जनपत्र देखो, कभी नहीं, जीव तो पूछना चाहिए। अपना कर्म करो, भगवान की भक्ति करो, आपका कल्याण होगा और आपके जो बुरे ग्रह भी हैं वे भी टल जाएंगे। इसलिए उस ध्यान मत दीजिए। मृत्यु ठीक है सिर पर रहती, सबके सिर पर बैठी है। स्मरण रखो कि मृत्यु का स्मरण करोगे तो आपसे पाप नहीं होगी, पाप से छूटे। पाप छोड़िए, पाप नहीं होंगे जब मृत्यु का स्मरण रखोगे कि हमारी मृत्यु भी है, सिर पर बैठी है, जो आया उसको जाना है, फिर क्यों पूछते हुई? लेकिन उस शिष्य ने इतना हट किया कि मुझे पूछना, महाराज बतलाइए ना मुझे, आप इतने विद्वान हैं और आप तीनों कालों की बात जानते हैं, आप मुझे ये नहीं बता सकते मेरी मृत्यु कब होगी? तब उसने कहा कि ठीक है भाई, तो मेरा शिष्य है, इतना प्रिय शिष्य है, मेरी इतनी सेवा करते हैं, अब तो हट ही कर रहे हैं, तो ठीक है तुझे बुलाता हूं। तो कहने लगा तो मेरे साथ चल जमपुरी में। अपने शिष्य को लेकर के जमपुरी में जमलोक के पास चलेगी। अब जो है जमराज के पास पहुंचे, जमलोक में जो है, तो वहां पर गए, उन्होंने कहा ये मेरा शिष्य है,
मेरी बड़ी सेवा करता है, ये चाहता है कि मेरी मृत्यु कब होगी, ये जानना चाहता है ये, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, आप बतलाइए कि इसकी मृत्यु कब होगी। तो उसने कहा कि मृत्यु का तो मुझे भी पता नहीं, इसकी मृत्यु कब होगी, ये तो मृत्यु देवता बतला सकता है, लेखा जोखा तो उसी के पास है। तो ठीक है, अब जो है जमराज भी और जो है वैदास और व्यास जी, ये तीनों जो है मृत्यु देवता के पास चले गए। अब उसके पास जब गए तो उससे पूछा कि ये जानना चाहता कि मेरी मृत्यु कब होगी, बतलाइए आप कब इसको मारने जाएंगे, कब इसको लेने जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि इस बात का मुझे ही पता नहीं, विधाता जो है जब हमें आज्ञा करता है तो हम जाते हैं, तो जिस प्राणी को लाना होता ले आते हैं, इस बात का तो मुझे भी पता नहीं कि इसकी मृत्यु कब होगी। तो उन्होंने कहा विधाता के पास चलना होगा। तब जो है व्यास ने कहा देखो हम आए हैं तीनों और आप हमारे साथ चलिए, विधाता के कहूं, विधाता ही आपको कहता है जिस चीज को लाना होता है, इसलिए आपकी सिफारिश होगी तो जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी एंट्री मिल जाएगी। अब देखते किसी बड़े व्यक्ति को मिलना हो तो आप देखते कोई ना कोई उसको जानकर ढूंढते हैं, जल्दी एंट्री मिल जाती है, अब सिफारिश हो जाएगी, इसलिए आप भी हमारे साथ चलो। तो व्यास ने जब कहा कि आप भी हमारे साथ चलो, तो मृत्यु देवता भी साथ चल पर, चारों हो गए इकट्ठे। व्यास जी, वैदास उनका शिष्य जो है जमराज, मृत्यु देवता, चारों जो है विधाता के पास गए। विधाता के पास पहुंचे तो उनसे पूछा महाराज जो मेरा शिष्य है और इस प्रकार जानना चाहता है मेरी मृत्यु कब होगी। तब विधाता ने कहा कि व्यास जी, मैंने इस भाग्य में जो लिखा था, बस ये लिखा था, मैं चाहता था कि आपकी बहुत समय तक जो तुम्हारा शिष्य सेवा करे, बहुत समय तक, परंतु मैंने जो इसके लेख लिखे थे, इसके ललाट पर जो लिखा था वो ये लिखा था, जो लिखा हुआ जो मैं देख रहा हूं उसको, कि जिस समय आप चारों जो हैं, आप व्यास, तुम्हारा ये शिष्य जमराज, मृत्यु देवता, चारे इकट्ठे होकर के मेरे पास आएंगे, तब इसकी मृत्यु होगी, तब मृत्यु होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब जो है मैंने जो सोचा कि चारों आप पहली बात इकट्ठे होंगे ही नहीं, जो दीर्घायु को प्राप्त होगा, और यदि इकट्ठे हो भी गए तो आप मेरे पास नहीं आएंगे। तो जब चारों मेरे पास आप आ ही चुके हो तो यही समय जो है इसकी मृत्यु का है, इसी समय इसकी मृत्यु होगी, जब मृत्यु को प्राप्त हो गए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए कंस भी जो काल को बुला रहा है, अपने घर ना बुलाता तो मरता नहीं, परंतु जो आया उसको जाना है, अपने आप काल तो किसी को छोड़ता नहीं, निमित्त बनता है। अब जो है अक्रूर जी जा रहे हैं, और ये ध्यान देने की बात है, अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कैसे उसके दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसी तरह से भक्त को भी माँ के दर्शन करने के लिए आना चाहिए। मेरी कथा बताने का यही एक कारण था कि हम माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं, कैसे आना चाहिए, कैसे माँ के दर्शन जो है ये करने चाहिए। अक्रूर जी भगवान के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, रथ पर बैठे हैं, कंस का रथ है, और रास्ते में चिंतन करते कितना मैं कितना भाग्यशाली हूं, कैसे कृपा हुई, भगवान ने क्या निमित्त बनाया, और इस प्रकार से मुझे दर्शन का लाभ मिलेगा, मैं वहां पर जाऊंगा और मैं उसे दर्शन मिलेंगे, मैं भगवान के चरणों में प्रणाम करूंगा, भगवान जो है मेरे सिर पर हाथ रखेंगे, मेरी बुद्धि सुधरेगी, मेरा जीवन सुधरेगा, और जो है वह मुझे काका कहकर के पुकारेंगे, काका कहकर पुकारेंगे तो मेरा मरण भी मंगलमय हो जाएगा। अतिशय प्रेम, जिस देव का दर्शन के लिए करने के लिए जाओ उससे प्रेम करो, हृदय से प्रेम करो। इस प्रकार से वह मन में सोच रहा है मैं वहां पहुंचूंगा, भगवान उस समय गौशाला में होंगे, वहां जाकर के जो है वह जो है मुझे उनको जो दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा, मैं प्रणाम करूंगा, साष्टांग प्रणाम करूंगा। जो मन में जो सोचते हुए ऐसे ऐसे होगा, भगवान मुझे जो है सिर जो है अपना हाथ जो मेरे सिर पर रखेंगे, तो ऐसा मन से सोचते चल रहे हैं, वो वहां पहुंच चुके, मन से तो वहां पर पहुंच चुके, भगवान ऐसा ऐसा करेंगे। चलते चलते जो है आप ब्रज भूमि में जब पहुंचते हैं तो जहां से भगवान जो है गंगों चढ़ा करके घर जाते हैं, रास्ते में देखते हैं उनको भगवान के चरण चिन्ह के दर्शन हुए,
चंद चिन्ह धूलि पर लगे हुए हैं। तो वह देखते हैं कहीं कमल है, कहीं जो है इस प्रकार स्वस्तिक बना हुआ है। ऐसे भगवान के चरण जो है उनके आगे पीछे जो ग्वाल बाल जो है उनके वह सखा जो है उनके चरण हैं, और बीच में जो है भगवान कृष्ण के जो चरण चिन्ह लगे हुए हैं वो धूलि पर जो है। भगवान के जो गौंगे चढ़ा करके चलते हैं, गौंगे के पीछे पीछे चलते हैं, वह नंगे पांव चलते हैं, कहीं कोई चप्पल जूता नहीं पहनते, नंगे पैर। वह सोच रहे हैं कि भगवान तो जो है नंगे पांव चलते हैं, क्योंकि गौ माता कहीं जूता चप्पल नहीं पहनती, वो नंगे पैर चलती है। भगवान कहते हैं जब ये मेरी गौ माता जो है ये नंगे पांव चलती है तो मैं जो है जूता चप्पल पहनकर क्यों चलूंगा, नंगे पांव चलते थे। ये सब देख करके वही कहते हैं क्रूर जो है रथ से नीचे उतर गए। भगवान जो है पैदल चलते हैं, मैं रथ में बैठा हूं, ये उचित नहीं, मैं तो जो पाप कर रहा हूं, मैं तो पापी हूं। कहते हैं कि चंद धूलि पर जब पैदल चलने लगे, फिर देखने लगे ये तो भगवान के जो है चंद चिन्ह है, ये धूलि कहाँ मिलेगी, तो लोटपोट होने लगे धूलि में। धूलि में ही उसके ऊपर जो धूलि, जब किसी को भक्ति होती है, भक्ति का रंग लगता है, तो लोग उसको क्या कहते हैं, पागल। भगवान की भक्ति जो पागल होते हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग आप प्राय देखते हैं कि धन के लिए पागल होते कि नहीं होते। कोई धन के लिए पागल होता है, कोई काम वासना के लिए पागल होता है, और कोई भक्त जो है इस प्रकार से भगवान की भक्ति के लिए पागल होता है। इस तरह से वह पहुंचते पहुंचते उसी समय पहुंच, जो मन में उसकी बात चल रही थी कि सायकाल में संध्या के समय जो जब गौ धोन कर रहे होंगे उस समय में वहां पहुंचूंगा और भगवान के दर्शन करूंगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो वहां पर पहुंचे, गौशाला में भगवान के दर्शन हुए और भगवान कृष्ण जो है अक्रूर की जो है बिल्कुल एक टक देख रहे हैं, बड़े प्रेम से देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए, डंडे की तरह उनके चरणों में दंडों पर नाम किया, लेट गए। जैसे लेटे हैं तो जो भगवान ने जो है उनके सिर पे हाथ रखा और कहा अक्रूर उठो। तब लेटे हुए कहते हैं मुझे उन्होंने नाम से पुकारा है, अक्रूर का है, इसलिए मैं नहीं उठूंगा। मन विचार करें मुझे काका क्यों नहीं कहते, तो हृदय की बात भावग्राही जनार्दना भगवान जो है भक्त के हृदय की बात को जानते हैं, इन्होंने मुझे काका नहीं कहा। तो कहते भगवान विचार करते हैं काका कहने से मुझे मेरा क्या जाता है, मैं तो सबका बाप हूँ, सबका दादा भी हूँ, इसलिए काका कहने मुझे क्या हर्ज है। इसलिए तब उसने कहा काका उठो। अक्रूर के आनंद का कोई ठिकाना नहीं, जैसे उठते हैं तो भगवान ने उसको गले से लगाया। बोलो सच्चे दरबार की जय। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। ऐसे साक्षात दर्शन हुए हैं। सारी बात जो है अब नंद बाबा से हुई है। दूसरे जबान से प्रस्थान किया और नंद बाबा तो अपने रथ पे आए हैं, बैलगाड़ी पे, और उन दोनों बच्चों को लेकर के वह वहां पर पहुंचे। रास्ते में यमुना में वही संध्या का समय हुआ, मध्याह्न का समय जो है, तो अक्रूर जी वहां स्नान करने लगे। तो यमुना कहने लगी इधर बैठे रहना रथ में, जहां से उतरना मत, अभी बालक है। स्नान करते हैं और वह देखते हैं एक नजर जो उनके रथ पे है, दूसरी यमुना को स्नान कर रहे हैं। तो रथ की तरफ देखते हैं तो भगवान वहां पर विराजमान है, दोनों बलराम और भगवान कृष्ण। और यमुना की तरफ देखते हैं तो यमुना में दोनों स्नान भी कर रहे हैं। कभी इधर देखते कभी उधर देखते हैं, ये सब क्या लीला है। बहुत ही आनंद हुआ, क्या आनंद है। भगवान के साथ साथ चल रहे उनको रथ पर लेकर के आप वहां पर पहुंचते हैं, युद्ध क्षेत्र में वहां पर पहुंचते हैं। जब प्रवेश किया मथुरा में तो वहां पर जो कहते हैं कि धोबी मिला, राजा के जो वस्त्र लेकर के वह धोता था और उसके साथ सेवक थे, क्योंकि वह धोबियों का भी हेड था। वही धोबी जो त्रेता युग में राम प्रभु श्री राम के युग में जो है, त्रेता युग में जो है माँ सीता की जिसने निंदा की थी, वो धोबी जो मिला तब उसने कहा क्या है तेरे पास। उसने कहा क्या बोलते हो, ये वस्त्र हमें मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि राजा के वस्त्र हैं, तुम्हारे बाप के नहीं। बड़ा उल्टा बोला। तब जो है कहते हैं कि एक ही थप्पड़ मारा तो गर्दन दूसरी तरफ गिर पड़ी। अब जो है वह वस्त्र लिए, बाकी वाले धोबी जो थे वहां से भाग गए और वस्त्र पहन लिए, मुकुट पहन लिए। तो इतने में वहां से चले आगे बढ़े तो जो है इस प्रकार से आगे बढ़ते हो चलते जो है, तब जो है वहां पर वह मथुरा में जहां पर जो है यह यज्ञ हो रहे हैं और यज्ञ के साथ ही जो है वह मल युद्ध के लिए स्थान है। वहां पर एक हाथी ही, वो बड़ा ही मस्त हाथी। जब वहां पहुंचते हैं तो कंस ने सोचा था जिसको मार देगा, परंतु उसने भी उसको प्रणाम किया और इसका सूंड पे जो पांव रख कर उसका अपनी पीठ पे बैठा लिया।
ऐसे जो है फिर वहां से वे चलते आगे, आगे योद्धा है उनके साथ युद्ध होता है, मल युद्ध होता है। तब जो है जितने भी योद्धा थे सब के सब जो है भगवान कृष्ण ने मार दिए। तब जो है अब कंस की लीला समाप्त की। उसके उपरांत जो है हाथी पर बैठे हुए यमुना तट के किनारे चलते हैं। तब जो है सब लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, ऐसे जुलूस निकला हुआ है। तब जो है नंद बाबा सोचते हैं कि कृष्ण को भूख लगी होगी, तो उसके लिए जो है खाने की व्यवस्था जो उसने की है, कहना है कि अब नीचे उतर जाओ और जो है अब भोजन करो। तब देखो तो आप तो थक चुके होंगे, इतने बड़े बड़े योद्धा के साथ जो आपने जो कुश्ती की और जो है उनको पराजित किया है, उनको मारा है, इस पर आप थक चुके होंगे, मुझे ये बतलाओ कहीं आपको चोट तो नहीं लगी। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे कहीं कुछ नहीं हुआ है बाबा। मैं जब जो है युद्ध भूमि में गया तो जो है वहां पर मुझे हनुमान के दर्शन हुए, बहुत बड़ी आकृति थी, मैंने मन्नत की, हनुमान ने मुझे शक्ति दी। बाबा जब मैं घर से चला था, माँ ने मैया ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तेरी जीत होगी, इसलिए जीत हुई है। क्यों कि माँ का आशीर्वाद है। माँ का आशीर्वाद अद्भुत अमोघ शक्ति होती है माँ के आशीर्वाद में। इसलिए जो इस तरह से माता पिता की सेवा करते हैं, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर तो ये जगजननी जगत माता जिसके चरणों में बैठे हुए, इसका आशीर्वाद मिल जाए तो किस चीज की कमी है। जीवन में कभी किसी चीज की कमी रहती नहीं। इसलिए कहा है कि जीवन में जब भी समय मिले तो खूब भक्ति करें। भक्ति से जो है जब बुद्धि शुद्धि भगवान का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद मिले, जैसे गुरु कह रहे हैं कि भगवान का हाथ सिर पे आएगा तो मेरी बुद्धि शुद्ध होगी, पापों का नाश होगा, मुझे काका कर पुकार के अर्थ मुझसे अच्छे प्रेम करेंगे तो मेरा मन भी मंगलमय हो जाएगा, मेरा कल्याण हो जाएगा, इस भवसागर में तर जाऊंगा। इस प्रकार जब भक्तजन माँ के दरबार में आते हैं, जो माँ जो है अपने उन भक्तों को देख करके बड़ी प्रसन्न होती है। और ये तीनों माता जो है महाकाली, माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महासरस्वती हृदय से उन्हें आशीर्वाद देती हैं, जिस आशीर्वाद से भक्त जो है कल्याण को प्राप्त होते। बोलो सच्चे दरबार की जय। समय अधिक चुका है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहा हूँ। श्री विजय कुमार जी माँ के चरण में प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन में सहयोग देना, सब मिलकर बोलना। ताली बजाते हुए श्री विजय कुमार जी। जयकारा शेरों वाली जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। ताली सभी हाथ खोल कर लगे, ढीले ताली नहीं, ताली की आवाज माँ के दरबार तक पहुँचे। एक बार सही भक्तजन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिरी दीजिए। हाथ सभी ऊपर। माँ भगवती आप भक्तों की हाजिरी स्वीकार करें, आपकी झोलियाँ भरे, आपकी मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर दे। ताली छवि लखी मैंने माँ की जब से, छवि लगी मेरे माँ की जब से, हुई बाबरी मैं तो तब से, हुई बाबरी मैं तो तब से, बांधी प्रेम की डोर मैया से, बांधी प्रेम की डोर मैया से, नाता तोड़ा मैंने जग से, नाता तोड़ा मैंने जग से। ये कैसी निराली प्रीत दुनिया क्या जाने, ये कैसी निराली रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने, मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मैया की सुंदर सूरतिया, मैया की सुंदर सूरतिया, मन में बस गई माँ की मूर्तिया, मन में बस गई माँ की मूर्तिया, जब से ओढ़ी
से ओढ़ी लाल चुनरिया। लोग कहे मैं भई रे भंवरिया, लोग कहे मैं भई रे भंवरिया। मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। मैंने छोड़ी जग की रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। हरदम अब तो रहूं मस्तानी, हरदम अब तो रहूं मस्तानी। रूप राशि अंग अंग समानी, रूप राशि अंग अंग समानी। हेरत हेरत रहूं दीवानी, हेरत हेरत रहूं दीवानी। मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। मैं तो गाऊं खुशी के गीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। वो क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। माँ जग जननी माँ महामाई, माँ जग जननी माँ महामाई। माँ ने ऐसी लीला रचाई, माँ ने ऐसी लीला रचाई। बार बार माँ के दर पे आई, बार बार माँ के दर पे आई। अब हार हो चाहे जी दुनिया क्या जाने। अब हार हो चाहे जी दुनिया क्या जाने। मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। इस दिन माँ की जोत जगाऊं, इस दिन माँ की जोत जगाऊं। भक्ति करूं माँ के गुण गाऊं, भक्ति करूं माँ के गुण गाऊं। मन चाहा फल माँ से पाऊं, मन चाहा फल माँ से पाऊं। तेरी भक्ति मेरा मन मीत दुनिया क्या जाने। मेरी भक्ति मेरा मन मीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया क्या जाने। वो क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। ओ क्या जाने कोई क्या जाने। क्या जाने कोई क्या जाने। मेरी लगी मैया संग प्रीत दुनिया 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 क्या जाने। वो दुनिया क्या जाने। वो दुनिया क्या जाने। वो दुनिया क्या जाने। हाँ, जयकारा शेरों वाली जी का। बोल सच्चे दरबार की जय। तो भजन पुस्तक करेंगे श्री सुरेश जी। जय करा मेरी शेरा वाली मैया जी दा। बोल सच्चे दरबार की जय। हो चुनरी मैया दी पग काला लो लाल। चुनरी मैया दी पग काला हो चुनरी मैया दी पग काला लो लाल। चुनरी मैया दी पग काला लोला। कर दिए छावा ठंडिया। कर दिए छावा ठंडिया। चोली कर दी सुखा दे लाल। चुनरी 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 हो चुनरी मैया दी पग काला लो लाल। चुनरी मैया दी पग काला लोला। हो चुनरी मैया दी पग काला लो लाल। चुनरी मैया दी पग काला लोला। कर दिए छावा ठंडिया। कर दिए छावा ठंडिया। चोली पर दी सुखा दे लाल। चुनरी चुनरी चुनरी
हो चुनरी मैया दी भगता लालो लाल 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 सत रंगी चुनरी उत्ते जड़न चंद सितारे सत रंगी चुनरी ते जड़े न चंद सितारे देवी देवते इस दे अगे शीस झुकाउंदे सारे देवी देवते इस दे अगे शीस झुकाउंदे सारे सत रंगी चुनरी उत्ते जड़न चंद सितारे देवी देवते इस दे अगे शीस झुकाउंदे सारे पला बिच देवे भगतो पला बिच देवे भगतो सब दी विपता टाल चुनरी 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 हो चुनरी मैया दी भगता लालो लाल 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 कर दिए छावा ठंडिया कर दिए छावा ठंडिया हो चोली पर दी सुखा दे लाल चुनरी चुनरी हो चुनरी हो चुनरी मैया दी भगता लालो लाल 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 ये चुनरी अरशा तो आई शान है बड़ी निराली ये चुनरी हर शानों आई शान है बड़ी निराली भागा वालियां नू है मिलदी इस चुनरी दी लाली भागा वालियां नू है मिलदी इस चुनरी दी लाली ये चुनरी अरशा तो आई शान है बड़ी निराली भागा वालियां नू है मिलदी इस चुनरी दी लाली पेट बड़े चुनरी दे पेट बड़े चुनरी दे चुनरी बड़ी है कमाल चुनरी चुनरी हो चुनरी मैया दी भगता लालो लाल 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 कर दिए छावा ठंडिया कर दिए छावा ठंडिया हो चोली पर भी सुखा दे लाल चुनरी चुनरी हो चुनरी मैया दी भगता लालो लाल 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 मां दी इस चुनरी दिया मैं तां की सिफतां दसां मां दी इस चुनरी दिया मैं की सिफतां दसां मां दे भगत मैं इस चुनरी नू तक तक रजदियां अखां मां दे भगत मैं इस चुनरी नू तक तक रजदियां अखां मां दी इस चुनरी दिया मैं तां की सिफतां दसां मां दे भगत मैं इस चुनरी नू तक तक रजदियां अखां जिन्हां ने भी लई सिर ते जिन्हां ने भी लई सिर ते होता हो गए बड़े ही निहाल चुनरी चुनरी हो चुनरी मैया दी भगता लालो लाल 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 कर दिए छावा ठंडिया कर दिए छावा ठंडिया चोली पर दी सुखा दे लाल चुनरी हो चुनरी मैया दी भगता लालो लाल 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 जय करा मेरी शेरा वाली मैया जी दा बोल सच्चे दरबार की जय श्री जयपाल जी जयकारा शेरा वाली जय सच्चे दरबार की जय चढ़नीवियां उचियां खाटियां
ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਫਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਵੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਾਟੀਆਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨੀ ਵੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਾਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਾਟੀਆਂ ਹੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਾਟੀਆਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਭਵਾਨੀ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਭਵਾਨੀ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਭਵਾਨੀ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਭਵਾਨੀ ਤੈਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਕੋਈ ਜਗ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੀ ਅੱਗ ਭੜਕਦੀ ਕੋਈ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਦਿਸਦਾ ਆਸਰਾ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਤੋਂ ਮਾਂ ਜਗਦੰਬੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਅੱਜ ਖੋਲ ਦੇ ਪਰੇ ਭੰਡਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਾਟੀਆਂ ਤੂੰ ਦਾਤੀ ਦਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਤੂੰ ਦਾਤੀ ਦਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰ ਦੇ ਉਸ ਦੀ ਉੱਚੀ ਸ਼ਾਨ ਸਦਾ ਮਾਂ ਤੂੰ ਦਾਤੀ ਦਇਆ ਜਿਸ ਤੇ ਕਰ ਦੇ
देवानंद लभी संसार नो मां जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे भरे भंडार नीवियां ऊंचियां घाटियां मां तेरे बिन मुझ पापी नू कसहा कौन संभालेगा मां तेरे बिन मुझ पापी नू कसहा कौन संभालेगा मेरा तेरे न माणे पुत नू मां बिन केड़ा पालेगा मां बेआस निमाणे पुत नू मां बिन केड़ा पालेगा तेरे चरना च आहो मेरी अर्ज है मैया भुल्ली न चमन सेवादार नू मां जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे भरे भंडार नू तेरे चरना च हो मेरी अर्ज है मैया भुल्ली न चमन सेवादार नो मां जगदम्बे शेरा वाले अज खोल दे भरे भंडार नो चढ़नी विया ऊंचियां घाटियां असी आए तेरे दीदार नो मां जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे भरे भंडार नो चढ़नी विया ऊंचियां घाटियां असी आए तेरे दीदार नू मां जगदम्बे शेरा वालिए अज खोल दे भरे भंडार नू अज खोल दे भरे भंडार नो अज खोल दे भरे भंडार नू अज खोल दे भरे भंडार नो अज खोल दे भरे भंडार नो जयकार शेरावाली दल बोल सच्चे दरबार की जय स्वर्गांजन धन मृदंग शंख तेरे निनादेर पगे अमन कोलाहलैरा कलिता तवस्तु विद्याधर नृत्य कला सुखाय सचियां ज्योत भली माता तेरी सदा ही जय माँ भगवती की असीम मनोकामना से आप भक्तजनों को सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप बड़े भाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा हैं, जब भक्तों को इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के चरण बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भवे संतति भवने भवे श्रीमान यशस्वी भवे प्रज्ञा भवने भवे भूरिभूत करणे दाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे वैरि गर्भदलने व्यापार दक्ष भवे शेषंबर पादमुद्रितः सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोर्थः शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तु शरीरवर्चस् आयुष्यमारोग्यमाविदात् शुभमानमहीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः।
माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें, धन धान्य से समृद्ध करें, सब ओर से आपका मंगल करे, आपकी यात्रा को सार्थक कर। बोलो सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे। सब मिलकर बोलना चालू हो जाते हैं। ओम जय गौरी मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल गौरी, मैया जय आनंद गौरी। मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया टीको मृग मद को, जल से दो नैना चंद्र बदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी। मैया रत्नाभर राजे, पुष्प गलमाला कंठन पर थारे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया खड़ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवक देखे दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया नागाग्रे मोती, मोतिक चंद्र दिवाकर समरारत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। मैया महिषासुर गाती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मधुमती। ओम जय अम्बे गौरी। मैया शोणित विजरी, मधु कैटव दो मारे, भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया तुम कमला रानी, आगमनि गम बखानी, तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। मैया नृत्य करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा और बाजत धनुष। ओम जय अम्बे गौरी। मैया तुम ही हो भगता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। मैया वर मुद्राधारी,
मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करने मैया जय आनंद करने मैया जी का निषद न जावत हरि ब्रह्मा शिवरी ओम जय अम्बे गौरी माता तेरी सदा ही जय मनोर्थ पूर्ण करने वाले माता तेरी सदा ही जय सबको सद्बुद्धि देने वाले माता तेरी सदा ही जय बोलो सच्चे दरबार की जय। तो परम पूज्य पुजारी जी माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गोदार पर आ गई हैं। इस परम पवित्र पूजा का पूजन करेंगी। ज्योति का पूजन होगा। उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती की वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। प्रेम से बोलो जय माता दी बोलो जय माता दी 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 जय जगदम्बे जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे जय जय अम्बे जय जगदम्बे दरबार की जय। तो सभी भक्तजन भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़ करके माँ से प्रार्थना करेंगे। सब मिल करके बोलना ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि मे परमं सुखम देहि मे परमं सुखम रूपं देहि जयं देहि रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दिशो जहि यशो देहि दिशो जहि ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् दुःखभाग् भवेत् ओम शान्तिः शान्तिः ओम शान्तिः शान्तिः ओम शान्तिः शान्तिः। और शांति पूर्वक बैठे बैठे आरती क्रम देखे सुनी और मानी मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते ही आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। गुरु जी को वंदना दिखे आद गणेश शारदा मेरे कार्य करो हमें जय माँ आनंद आनंद करो कल्याणी कल्याण माया पे तो सदगरी जो चरणा
शूलम् शुण्डिम् शिरायङ्कम् सङ्गतिम् करे सिंहनम् सर्वाङ्गभूषाभिधाम् स्वद्युतिभाष्यपाठदशकम् तेरे महाकालिकाम् स्वविते हरो कमलजो अन्तुम् मधुम् केतवम् शुङ्गरेषु पुरुषम् परमम् धनुष्कुण्डिकाम् दण्डम् शक्तिमतिम् कर्मजलनम् घण्टाम् सुराभाजनम् शूलम् भाषुसुदर्शने सदनते हस्ते प्रसन्नाननामे सर्वमर्दने मे लक्ष्मीम् सरोजस्थिताम् घण्टाम् शूलहलानि शङ्खमुसले चक्रम् धनुषायकम् हस्ताम् गणान्तविरसन् शीताम् चतुर्याप्रभाम् गौरी समुद्भवाम् श्रियवताम् आधारभूताम् पूर्वामत्र सरस्वती मन्वये शुभादिहरिरात्रीम् त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम् त्वमेव सर्वम् मम देवि शान्ताकारम् भुजगशयनम् पद्मनाभम् सुरेश्वरम् गिरिजाकारम् गगनसदृशम् वेदवर्णम् लक्ष्मीकान्तम् कमलनयनम् योगविद्यानन्दम् वन्दे विष्णुवदनम् सर्वलोकैकनाथम् अच्युतम् केशवम् रामनारायणम् कृष्णाकुलम् श्रीधरम् माधवम् गोपिका वल्लभम् जानकी नायकम् श्रीरामचन्द्रम् हरे मुरारे मधुके नवारे गोविन्द गोपालनाथम् ज्ञानम् वदेहि शरणम् वदेहि विद्याम् वदेहि सर्वम् नमोस्तुते हे माई मेरी सच्चियां जोता हमारी माता तेरी सदा पंचभूला रानी माता तेरी सदा सबरी मनोकामना पूरी करने वाली माता तेरी सदा लोकड़ा वीर गाथा तेरी सदा बोलो सच्चे दरबार की जय धर्म की जय हो धर्म की जय हो धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो अधर्म का विनाश हो वरानियों में सद्भावना हो वरानियों में सद्भावना हो वरानियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो भारत भरे भारत भरे भारत भरे बोलो हरे 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 महादेव बोलो बाबा श्री की जय सनातन धर्म की जय गौ माता की जय बोलो सच्चे दरबार की जय पूज्य गुरु महाराज की जय पूज्य माता पिता की जय बोलो सच्चे दरबार की जकरा शेरा वाली जी दा आवाज आ रही है वहां तक सुनाई दे रहा सबको आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही भगवती माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें ये जो आपने ठंडी ठंडी में बैठ के तपस्या की भगवती माता रानी इस तप का फल आपको जरूर दें।
माता रानी जी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, झोलियां खुशियों से भरें, हाजरी कबूल करें और आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। पूरा गज के मिलके और ऐसी सुंदर आवाज के साथ, वो आवाज जो कल आप अपने घर से मां को बुलाएंगे तो हम पहचानेंगे जी आपकी आवाज। ऐसी गूंजती हुई आवाज के साथ सभी जोर से बोलना, बोलो सच्चे बोलो सच्चे बोलो सच्चे आशीर्वाद। जय माता दी।